बह रहे आंसू को पोंछने में मात्र एक क्षण लगता है, हम आंसू पोंछ सकते हैं। मदद के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए मात्र एक ही क्षण लगता है और हम मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। समझने का प्रयास करने में मात्र एक क्षण लगता है और हम उस व्यक्तित्व को भी समझ जाते हैं। मित्र बनाने और बनाए रखने में भी मात्र एक ही क्षण लगता है। किसी टूटे दिल को जोड़ने में भी मात्र एक ही क्षण लगता है और किसी का दिन संवारने में भी मात्र एक ही क्षण लगता है। तो फिर हम उस क्षण को पकड़ लें, वो सरक जाए उसके पहले। फिर हम उस क्षण को पकड़ लें, वो क्षण सरक जाए उसके पहले। क्योंकि ये जगदीश जी सोनी की सुंदर सी कविता है कि उत्साह को एक शब्द कहने में लगता है। मतलब उत्साह किसी का बढ़ाना है तो एक शब्द बोलना है। बह रहे आंसू को भी आप पहुंच सकते हैं, मदद के लिए हाथ भी आप बढ़ा सकते हैं, किसी को समझना का प्रयास भी आप कर सकते हैं, और मित्र बनाना और बनाए रखना भी आपके हाथ में, और किसी टूटे दिल को जोड़ना भी आपके हाथ में, और साथ साथ में किसी का दिन संवारना भी आपके हाथ में। और वो कितना एक क्षण लगता है। तो क्यों ना उस क्षण को हम पकड़ लें। क्योंकि जीवन में इतने वर्षों में हमने दूसरों की सहायता अधिक करी अथवा दूसरों की सहायता अधिक ली। मेरा प्रश्न आप लोगों से कि अपने जीवन को झांक कर देखें, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें कि मैंने मेरे जीवन में सहायता अधिक की अथवा सहायता अधिक ली। कल का विषय था मेरा, 3 पॉइंट बोले थे मैंने, हार्ड वर्क, हेल्पफुल और हैप्पी ऑलवेज। तो कल तो इतना रिदम नहीं बन पा रहा था मेरा वहाँ प्रवचन करने में। और कल मैंने हालांकि आपके हार्ड वर्क के विषय में तो, आप कड़ा पुरुषार्थ के विषय में तो आपसे बात कर ही ली थी मैंने कि शुद्ध रहना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में आपको पुरुषार्थ करना होगा, और पुरुषार्थ करने के लिए आपके लिए अपेक्षा, आग्रह और आसक्ति और अहंकार के कीचड़ से अपने आप को बाहर लाना होगा। तभी आप अपनी आत्मा को उज्जवल और महान बना सकते हो। और शरीर को कष्ट देना ही होगा, तभी अपनी शरीर और मन को आप पवित्र बना सकते हो। और वो अगर निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना है तो पीड़ा कितनी भी हो, लेकिन अपने आप को उस पीड़ा में अपने आप को संभालना होगा। और 3 बातें बोली थी कि साधना जो भी करो दीर्घ ताल करो, साधना जो भी करो निरंतर करो, साधना जो भी करो सत्कार पूर्वक करो। मुझे मौका मिल रहा है, मेरा पुण्य है, और किसी को पुण्य नहीं है, मेरे पुण्य से मुझे इस साधना करने का सौभाग्य, सदसौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित आप जो भी कर रहे हो उस करने से आपका भला होगा। और आज बात तो दूसरों में सहायक, हेल्पफुल करने की बात कल हम नहीं कह पाए थे आपके बीच में, तो उसी की बात आज आपसे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। और अभी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जीवन के इतने वर्षों में हमने दूसरों की सहायता अधिक की है अथवा दूसरों की सहायता अधिक ली है? ली है। और कोई भैया, एक बहन हमारी बोली, चेरी बहन बोली ली है, और कोई ली है, और कोई 3-4 आगे आगे वाले बोल रहे हैं हमने सहायता अधिक ली है। पीछे वाले भैया, मेरा प्रवचन आवाज आ रही पीछे तक? आ रही है। सहायता अधिक की है कि सहायता अधिक ली है? सब लोग बोल रहे ली है। अच्छा, नहीं कौन एकाध नहीं में एकाध आए जो ये कह रहा हो कि नहीं मैंने सहायता की है, आज तक ली नहीं है। मेरे ख्याल से जब आपसे हम ये पूछ रहे हैं तो दूसरों से की गई सहायता में शायद 500 पेज भी कम पड़ जाए, और आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, कब कब कहाँ कितने लोगों ने आपकी सहायता की है। और हमारे द्वारा शायद सहायता की में 1 पेज भी नहीं भर पाएगा, मुश्किल से 1 पेज भी नहीं भर पाएगा कि हमने कितने लोगों की सहायता करी है। और वास्तविकता जब यही है तब हम दूसरों के सहायक बनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बताइए। जब भी सहायता की बात आती है तो हम सहायक बनने से पीछे क्यों हट जाते हैं? अपने आप को टटोलिए आप, दूसरों को मेरी आवश्यकता है इसलिए नहीं, अपितु दूसरों के प्रति हमें प्रेम है इसलिए आप सहायक बनो। दूसरों को मेरी आवश्यकता है इसलिए नहीं, दूसरों के प्रति हमें प्रेम है इसलिए आप आगे बढ़ो। याद रखना, संसार जगत कहता है
दूसरों का उपयोग कर लो। संसार जगत कहता है दूसरों का उपयोग कर लो, जबकि अध्यात्म जगत कहता है दूसरों के उपयोगी बनते रहो। क्या बोल रहा है? दूसरों के उपयोगी बनते रहो। संसार जगत की यात्रा स्वार्थ की, और जबकि अध्यात्म जगत की यात्रा स्वार्थ से परार्थ की और परार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने वाली यात्रा है। अब आप बताओ, शक्ति होने पर भी दूसरों को सहायक न बनने वाला और उपकारक न बनने वाला अध्यात्म जगत के वहां पर नहीं टिक सकता। ध्यान रखना, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास शक्ति है और आपके पास सामर्थ्य है और आपके पास अनुकूलता है, तो भैया अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जब भी मौका आए सहायता से कभी पीछे हटना मत। आप सहायता के लिए सदैव तैयार रहना, हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना। जब मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, आप किसी के विवाह में जाते हैं, एक कोई और भी मान लीजिए महत्वपूर्ण कोई प्रोग्राम होता है, उसमें आप लोग जाते हैं, ध्यान रखना व्यक्ति विवाह में आया वो भूल जाएगा, व्यक्ति किसी और कार्यक्रम में आप पहुंचे भूल जाएगा, लेकिन जब भी आप उसके दुख में, पीड़ा में, कष्ट में आप पहुंच जाओगे, पीठ थपथपाओगे, मैं हूं क्यों चिंता करते हो, इतना आप बोल दोगे ना, तो क्या होगा, व्यक्ति जिंदगी भर आपको याद रखेगा, जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। निश्चित मान के चलना, एक बालक गरीब था, हालांकि मन से तो गरीब नहीं था, लेकिन आप लोग उसको गरीब बोलेंगे, लेकिन व्यवहार से बहुत अमीर था वो, और उसके संबंध बहुत अच्छे थे। और योग संयोग की बात है कि उसे आवश्यकता गाड़ी की पड़ी, तो गाड़ी थी नहीं, गाड़ी मित्र से ली, मित्र से गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के बाद वो मित्र भी इतना अच्छा था कि गाड़ी दे भी दी, वे तुम्हें आवश्यकता है तुम गाड़ी ले जाओ, कोई बाधा नहीं। और जब वो गाड़ी ले गया, ले जाने के बाद परिस्थिति ये आई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी खत्म हो गई, गाड़ी पूरी खत्म हो गई। एक तो सहायता उसने करी और उसकी गाड़ी खत्म हो गई। तब उस मित्र ने कहा, भैया गाड़ी से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान प्रिय गाड़ी तो और आ जाएगी, तुम तो अच्छे भले हो ना, तुम्हारे को तो कुछ नहीं हुआ ना, मुझे तुमसे मतलब है, गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी कर लूंगा पुण्य से मैं। तो वास्तविकता में अब सोचना वो ऊपर नीचे हो रहा था, उसको ये लग रहा था कि इसकी अपेक्षा मैं खत्म हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अब मैं गाड़ी किस मुंह से दिखाऊंगा कि पूरी गाड़ी खत्म हो गई है अब। लेकिन जब उस व्यक्ति ने ये बात बोली तो क्या हुआ, जिंदगी भर के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख की उस गाड़ी से उस व्यक्ति को खरीद लिया। अब वो जीवन भर एहसान मानेगा और कभी भूलेगा नहीं। ये निश्चित रूप से समय पर सहायक भी बने, और सहायक के साथ जब मेरी गलती है उसके बावजूद भी क्या किया उन्होंने, पूरी हेल्प के लिए तैयार हुए। तो निश्चित ऐसी आप मनोवृत्ति रखें कि जब जहां मिले आप अपने आप को हेल्प के लिए तैयार रखें। क्योंकि अभी मान लीजिए बहुत ठंड है और कोई गरीब एक माँ के पास पहुंचा, बोले कोई कपड़ा हो तो दे दो, भिखारी अपने हाथ फैला रहा है, कुछ ओढ़ने के लिए हो दे दो, तो वो माँ बोलती हाँ ठीक है ठीक है। हो सकता है पेपरी जैसी ऐसी कोई माँ तो नहीं, कंजूस नहीं है, वैसे यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है बिल्कुल। तो वो माँ बोलती है हाँ लो, ये 15 दिन पहले ही हमारे पतिदेव जो हैं चल बसे, अब ये कपड़े कोई काम के नहीं, उस कुर्ते को ले लो, और कुर्ता दे दिया। अब कुर्ता दे दिया, अब कुर्ता लिया, चारों तरफ से छेद फटा हुआ, तो इतनी बदवा देते हुए भिखारी बोले अच्छा हुआ 15 दिन पहले चल बसे, ये कुर्ता तुम्हारे काम का तुम रख लो। वचन कटु बोलकर सही समय पर मृत्यु हुई ऐसा बोलकर वो चल दिया। अब विचार करना, ऐसे लोग क्या अध्यात्म जगत में या धर्म जगत में प्रवेश कर सकते? नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कहा है हृदय 4 प्रकार का होता है। आपका कैसा हृदय है चेक करना। पहला होता है कृतज्ञ हृदय। कैसा होता है? जो दिए बिना नहीं रह सकता। पहला हृदय कौन सा आएगा? जो दिए बिना नहीं रह सकता। दूसरा हृदय कोमल हृदय, जो देकर ही रहता है, कुछ भी हो जाए उसका मन नहीं मानता, वो देकर ही रहता है। और तीसरा होता है कृपण हृदय, अर्थात जो नहीं दे सकता, कितना ही कुछ जाए। और चौथा होता है कठोर हृदय, जो देना ही नहीं चाहता,
जो देना ही नहीं चाहता। मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने पहली बात तो मैंने रख दी कि आपने कितनी सहायता करी, उसको चेक करना। दूसरी बात मैं रख रहा हूं, आप तो बताओ, आप कृतज्ञ हृदय वाले हो, आप कोमल हृदय वाले हो, आप कृपण हृदय वाले हो, कि आप कठोर हृदय वाले हो? बोलो ना। हैं? आप कृतज्ञ हृदय वाले जो दिए बिना रहता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए उसका मन ही नहीं मानता है, उठ के खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल कहीं बोली चल रही है तो बिल्कुल, जैसे कल एक परिवार ने बोली ली तो उन्होंने कहा इनके दादाजी जो थे वो कोई भी कार्यक्रम हो उसमें उठ के खड़े हो जाते थे। उनके परिवार की एक बोली तो रह ही जाती। तो जो दिए बिना नहीं रहता है वो कृतज्ञ हृदय कहलाता है। और कोमल हृदय तो क्या है, कुछ भी हो जाए मेरे पास नहीं भी है तो भी तुम्हें दूंगा, वो कोमल हृदय वाला जो देकर ही रहता है। और मेरे ख्याल से कृपण हृदय वाले ज्यादा हैं, है ना, जो नहीं दे सकता, और कठोर हृदय वाले जो देना ही नहीं चाहता। कौन से वाले हो? चेक करो अपने आप को। राहुल कठोर वाला है कि कृपण वाला है? कुछ दिया नहीं उसने अभी तक। कृपण वाले हो कि कठोर वाले हो? लोगों से क्या पूछो, हृदय तुम्हारा है, लोग क्या बताएंगे? अरे क्या बहुत बढ़िया, माँ ने बहुत अच्छी बात बोली, पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैसे तो वो दिन रात 24 घंटे दुकानदारी छोड़कर यहाँ लगा हुआ है, कोई लग के तो बताए। मैं तो डांटने वाला हूँ उसको, भैया ऐसी समाज सेवा मत करे तू, घर बेच के गंगा जी कब तक जाएगा, थोड़ी दुकान पे भी ध्यान दे, धर्मपत्नी भी है, बच्चे भी, उनको भी संभाल। तो निश्चित रूप से कृतज्ञ और कोमल हृदय से बढ़कर ऐसे लोगों का हृदय होता है। ध्यान रखना, कठोर पत्थर में से मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है, और कठोर मिट्टी को भी कोमल बनाकर बीजारोपण किया जा सकता है। सख्त पुष्टे पर, कड़क पुष्टे पर भी सुंदर चित्र बनाया जा सकता है, परंतु संवेदनाहीन हृदय को, कठोर हृदय को, उदासीन हृदय को धर्मी तो कदापि नहीं बनाया जा सकता, कदापि नहीं बनाया सकता। निश्चित मान के चलना। इस जगत में समान दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार का? बोले सबसे पहले तो क्या, मौत तक काम आए ऐसा। कब तक काम आए? मृत्यु तक काम आए ऐसा, एक समान ऐसा है। और दूसरा, मृत्यु के बाद भी काम में आए ऐसा। क्या बोल रहा हूं? बहुत काम की बात। एक समान वो है जो मृत्यु तक काम आएगा, और एक वस्तु वो है जो मृत्यु के बाद भी काम आएगी। तो ध्यान रखना, ये संपत्ति, ये शक्ति, ये सत्ता, ये सफलता, ये स्वास्थ्य, ये सौंदर्य और ये संबंध, ये कैसा समान है? कदाचित काम में तो आता है, तब कब तक काम आएगा? मृत्यु तक काम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। और आपका पुण्योग से जो मिला है उसका शुभ में अगर आपने इनका सदुपयोग कर लिया तो ये मृत्यु के बाद 100 गुना होकर मिलेगा, हजारों गुना होकर मिलेगा, अनंत गुना होकर मिलेगा। कब मिलेगा? लेकिन मृत्यु के बाद इस संपत्ति की, इस शक्ति की, इस सत्ता की, इस सफलता की, इस स्वास्थ्य की, इस सौंदर्य की, इस संबंध का आपने अगर सदुपयोग कर लिया तो बाद में आने वाले समय में ये अनंत गुना होकर आपको मिलता चला जाएगा। परंतु इस विषय में लापरवाह हैं हम, उदासीन हैं हम, अवसर सामने होने पर भी उसे अनदेखा करते रहते हैं और अपने आप को अंधकार भय भविष्य में डाल रहे। इसमें कोई संदेह नहीं। अभी छल्लक जी ने बोला ना, कर लो, कोई भरोसा नहीं। बहुत अच्छी बात बोली कि क्या भरोसा समय का, हम कोई पल का भरोसा नहीं है, तो फिर हम क्या भरोसा करेंगे आगे कर लेंगे? क्या कर पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं, आप अगर मान लीजिए इस विषय में उदासीन है मदद करने के मामले में, तो निश्चित मान के चलना आप किसी को नहीं धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि नदी के पानी में बांध बनाकर सागर में विलीन होने से रोका जा सकता है। नदी को पानी से बांध बनाकर सागर में विलीन हो रहे जल को हम बांध बनाकर रोक सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जीवन के जल को मृत्यु के महासागर में विलीन होने से रोका जाए, ऐसा कोई बांध जगत में नहीं बना जो आपको रोक पाए। इसका अर्थ यही है, क्या है कि
प्रतिपल मृत्यु के महासागर की ओर आगे बढ़ रहे जीवन का जल मृत्यु के महासागर में विलीन हो जाए, इससे पहले जीवन जल को जितना सदुपयोग कर सकते कर लो। आप अपने जीवन जल का कितना सदुपयोग कर रहे हो? तीसरा प्रश्न, एक एक करके करते जा रहा हूं मैं आपसे प्रश्न। पहला तो मैंने आपसे पूछा है, वैसे मैं पूछता हूं, आप लोग करते तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो पूछता रहूंगा। मेरी आदत पूछने की और आपकी आदत कुछ बताने की नहीं है ना। तो पहला प्रश्न एक कि सहायता ली अधिक के दी, 4 प्रकार के हृदय बताए। अब तीसरी बार में अपने इस जीवन जल का आप कितना उपयोग कर रहे हो, ध्यान रखना। अस्तापल पर, अस्ताचल समझते ना? नहीं समझते? ये भगवान कैसे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं। अस्ताचल मतलब नहीं समझते? जब सूर्य अस्त होता है तो उसको कहते हैं अस्ताचल। तो अस्ताचल पर जाने के पहले सूर्य विश्व को क्या करता है? प्रकाश प्रदान करते रहकर विश्व भर कैसा अद्वितीय उपकार करता है। जब तक वो डूबता नहीं है तब तक वो सबको प्रकाशित करता है। और मुरझाने के पूर्व पुष्प भी सुगंध की सुवास फैलाकर सभी पूरे जगत को अपनी सुगंध से सबको प्रसन्न करता है। बस उसी प्रकार बंधुओं, जीवन समाप्त होने के पहले शक्तियों का उपयोग करके हम जगत को तो प्रसन्न करना ही है, और साथ साथ में अपनी जो आत्मा है, जो आगामी काल में हमें सुधारनी है, उसको आप भूलो नहीं। और प्रकृति ने 2 ही विकल्प दिए आपको, सिर्फ 2 विकल्प दिए। क्या दिए? या तो देकर जाए या रख कर जाए, या तो देकर जाए या रख कर जाए। इसके अलावा तीसरा विकल्प है क्या? नहीं है बंधुओं। या तो आप देकर जाओगे या उसको रख कर जाओगे, साथ ले जाने का तीसरा विकल्प हमें दिया ही नहीं। तो जीवन को अगर निश्चित रूप से बीज देने की बजाय माली अब क्या करेगा? माली यदि उस बीज को अपने पास ही रख लेगा तो बीज का क्या होगा? सड़ना निश्चित ही है, वो बीज सड़ जाएगा। वैसे ही पुण्य योग से प्राप्त ये शक्तियों का सदुपयोग कर लेने की बजाय यदि उनका संग्रह ही करते चले जाओगे तो शक्ति निरर्थक होती चली जाएगी। ये निश्चित है, अपनी शक्ति को निरर्थक मत जाने दो। आपके पास बहुत कुछ है, इसका उपयोग आप भी करो और दूसरों के लिए भी करते जाओ तो बहुत अच्छा है। कहते हैं रखा हुआ राख हुआ और दिया हुआ अपना हुआ। रखा हुआ राख हुआ और दिया हुआ अपना हुआ। तो जिन शक्तियों का आपने उपयोग नहीं किया वो राख हो गई, जिन शक्तियों का आपने उपयोग नहीं किया वो क्या हो गई? राख हो गई। और जिन शक्तियों का आपने सदुपयोग कर लिया वो निश्चित मान के चलना वो तो लाख की हो गई। जिनका उपयोग कर लिया वो निश्चित रूप से लाख हो गई। तो कहते हैं हाथ कंगन से अर्थ क्या, जिस स्पष्ट वास्तविकता होने के बावजूद हम उससे सीख ले लें और मात्र स्वार्थ के वृत्ति में घूमते रहना चाहते हो तो उसका यही अर्थ है कि पुण्य की जिस शाखा पर आप सुरक्षित बैठे हैं उस शाखा को हम स्वयं ही काट रहे हैं, और कोई नहीं काट रहा है। कौन काट रहा है? हम स्वयं ही काट रहे हैं। इसलिए अपने आप को स्वयं को अगर नहीं काटना है तो क्या करें महाराज? मैं तो आपसे अंतिम बात हेल्पफुल नेचर पे यही बोल रहा हूँ कि तराजू के 2 पहलू हैं। जो पहलू पलड़ा झुक जाता है उस पलड़े को, जो पलड़ा क्या हो जाता है? झुक जाता है। उस पलड़े में रखे गया कुछ भी हो वो क्या हो जाए? व्यापारी को अच्छा एक बात बताऊं कि जो पलड़ा झुका होता है, पलड़े में मान लीजिए हमने दोनों तरफ रख दिया तो कीमत व्यापारी को किसकी मिलती है? कीमत किसकी मिलती है? जो पलड़ा भारी होता है उसी में माल होता है और उसी की कीमत होती है। वैसे ही संग्रह और सदुपयोग, इन 2 पलड़ों में से सदुपयोग का पहला ध्यान रखना भारी और झुका हुआ होगा, और धर्म सत्ता उसे ही विशिष्ट पुरस्कार में पुरस्कारित करेगी। तो इसीलिए संग्रह का पलड़ा अगर झुका होगा तो कर्म सत्ता हमें दुर्दशा की ओर ले जाएगी। नहीं, जितना हो सकता है आप सदुपयोग करो और सदुपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ, हेल्पफुल बनते रहो। आपको आपके पुण्य से जो मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करो, उसका सदुपयोग करो और सदुपयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात और बोलकर अपनी बात को विराम कर लेता हूँ। सदा प्रसन्न रहिए, हैप्पी ऑलवेज। जब तक हमारा मन नहीं खुलेगा हम भी नहीं उड़ पाएंगे प्रसन्नता के आसमान पर। मन को खोलो, और मन जब ही खुलेगा जब सब कुछ एक्सेप्ट करोगे। मन तो है
वो मन की उड़ान जब जाएगी तब खोलोगे। खुले मन वाले बनो, और खुले मन वाला वही बनता है जो सब कुछ स्वीकार करता चलता है। कीड़े मकोड़े के पास मन नहीं है, जबकि जिन लोगों के संसार जिनके पास मन है, उस मन के स्वरूप को समझो। और पुरुषार्थ की ताकत हीनता का ज्ञान नहीं है, पर उसके पास जिसके पास मन है, उनका मन खुला नहीं है, तो अपने आप को, अपने जीवन को बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ अंत में कि अध्यात्म जगत में जिसमें आप कदम बढ़ा रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, पर हुक्म हमारे संसार पर एक छत्र साम्राज्य करने वाले कर्म सत्ता का है। आप इसको अच्छी तरह से जान लो, जो होना है कर्म सत्ता से होना है। तो संयोग मेरे अधीन नहीं है, परंतु संयोग में जिस दृष्टिकोण से देखना, ये तो मेरे अधीन है। संयोग मेरे अधीन नहीं है, लेकिन संयोग से जो मिला है उसकी दृष्टिकोण से देखना, ये तो मुझे मेरे अधीन है। इसलिए ऐसी स्पष्ट समझ के स्वामित्व अगर हम बन गए, तो प्रसन्नता के आसमान पर हमें उड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस संदर्भ में अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि हमारे पास भली धर्म आराधनाओं के लिए विशाल पूंजी नहीं, परंतु हमारे विचार अगर कलुषित है, नीच है, निरर्थक है, ध्यान व दुर्भावग्रस्त है, तो भले संपूर्ण जगत हमें धर्मी मानता हूँ, हम धर्मी नहीं है। ये बात निश्चित लिख लेना अपने मन मस्तिष्क की दीवार पर। इस जगत में एक विजय है जिसे हम सब दुख जीत सकते हैं, उसका नाम है मनोविजय। और मन की विजय अगर प्राप्त करना है तो, और अपने आप को जीवन भर प्रसन्न रखना है, तो एक ही भाव रखो। क्या भाव रखो? स्वीकार भाव। कौन सा भाव? कौन सा भाव? अगर आपके जीवन में स्वीकार भाव रहा, तो निश्चित मान के चलना आप कभी परेशान नहीं होगे, आप कभी जीवन में हैरान नहीं होगे, आप जीवन में कभी भी अपने आप को, अपने जीवन को और अपने स्वयं के भावों को कभी नीचे उतरते नहीं देखोगे। एक्सेप्टिंग नेचर रखो। हर परिस्थिति से अपने आप को, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से आप प्रसन्न बन पाओगे, प्रसन्न रह पाओगे। और दूसरा, जो मैंने हेल्पफुल नेचर वाला बोला है, आपसे आज ये भी बात बोलिए कि मैंने कितनी हेल्प ली और मैंने कितनी हेल्प की, उसकी लिस्टिंग करो। और 4 प्रकार के हृदय की भी बात आप लोगों से बोल दिए, तो आप निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि अपने आप को चेक करोगे और सहायक बनते चले जाओगे। और अपने जीवन में अगर हमें प्रसन्न रहना है, तो अपने मन को खोलोगे। मन को खोलने का तात्पर्य समझ गए ना? क्या बोला है मैंने? क्या बोला है मन को खोलने का तात्पर्य? हैं? अरे भैया बताओ ना, नहीं आ रहा समझ में प्रवचन हमारा? आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? मन को खोलने का तात्पर्य खुला मन रखना, तभी आप प्रसन्नता के आसमान पर उड़ जाओगे। और खुले मन का तात्पर्य क्या है? सबको स्वीकार कर लेना। और फिर सबको स्वीकार कर लोगे तो जीवन में शिकायत नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, जीवन में अपेक्षा नाम की कोई चीज नहीं होगी। जीवन में प्रतिकूलताओं के लिए अपने आप को शक्ति व सामर्थ्य तैयार हो जाएगा। देखो आचार्य श्री जी इतना अवश्य बोलते थे। क्या बोलते थे गुरुदेव? अब तकलीफ तो है, अब उस तकलीफ को बार बार बोल के मन क्यों खराब करना, बार बार उसको बोलना क्यों? तो बड़े अच्छे से, अगर रोड खराब भी है तो क्या बोलना? बहुत अच्छी रोड है भैया, पुण्य योग से मिली है, कहाँ इतनी ऐसी रोड मिलती है, ऐसे बोलना। शरीर में कोई बीमारी भी हो गई है तो आनंद लेना उस बीमारी का भी, बड़ा आनंद आता है बीमारी का भी आनंद लेने में, ठीक है भैया। और फिर उसके बाद और प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, तो और प्रतिकूलता में तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का हमारे अंदर कितना है वो समझ में आएगा। तो आप हर परिस्थिति में एक्सेप्टिव नेचर बने, स्वीकार भाव लाते हुए अपने जीवन को अच्छा और आप महान बना सकते हैं। आपके हाथ में है अपने जीवन में प्रसन्न रहना, और आप ही के हाथ में अपने जीवन में दुर्ध्यान करना। अब आप दुर्ध्यान वाला जीवन जिएंगे, प्रसन्नता वाला? हाँ भैया, गुरु कौन सा जीवन? हमेशा मुस्कुराते रहना, ठीक? जब भी आए किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को कैसे रखना? हाँ भैया कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो अपने आप पर प्रसन्न रह पाएंगे। नहीं तो प्रसन्नता निश्चित रूप से मान के चलना वो और कोई नहीं देता है। प्रसन्नता और कोई नहीं देता। कौन देता है? हम स्वयं, हमारे हाथ में, स्वयं के हाथ में। आप ये बताओ, आचार्य श्री जी को, आचार्य श्री जी को आपने हमेशा प्रसन्न देखा है नहीं देखा? चलो एक बात बोलकर अपनी आचार्य भगवान का संस्मरण भी हो जाएगा, है ना, और बात भी हो जाएगी। एक बार पूज्य गुरुदेव बैठे हुए थे, और अब आचार्य श्री जी बैठे थे
उसी समय जो है किसी एक श्रावक ने आचार्य श्री जी को नमोस्तु किया। आचार्य श्री जी का ध्यान नहीं होगा, आचार्य श्री ने हाथ नहीं उठाया, आचार्य श्री ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब विचार करना, कोई रिप्लाई नहीं हुआ, हाथ नहीं उठाया, मुस्कुराया नहीं। उस श्रावक की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे ऐसा लगा मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, जरूर मेरे माध्यम से कुछ गलत हो गया है। और ये परिस्थिति 2-3 बार हो गई, एक बार नहीं। और आचार्य श्री ने तीनों बार ना हाथ उठाया ना कोई मुस्कुराहट हुई। तो उस हाथ नहीं उठाने में और उस नई मुस्कुराहट में उस व्यक्ति ने पूरी धारणा ही ये बना ली कि मेरे माध्यम से कुछ गलत हो गया। और चौथी बार उससे रहा नहीं गया और वो रोते रोते गुरुदेव के समक्ष पहुंच गया और आचार्य श्री से निवेदन करता है, आचार्य श्री जी आप बताओ मैंने कौन सी गलती कर दी, मेरे माध्यम से क्या गलत हो गया। और आंख से आंसू बहे जा रहे हैं, हम वही सामने खड़े थे। तो आचार्य श्री बोला क्या हो गया, बताओ तो सही, बात क्या है, मैंने कुछ बोल दिया किसी ने? नहीं आचार्य श्री जी, आप 2-3 बार से देख रहा हूँ ना आपके चेहरे पर मैं आता हूँ मुस्कुराहट रहती हैगी और ना ही आप हाथ उठा के आशीर्वाद देते हो। आचार्य श्री बहुत मुस्कुराए, बोले भैया कहाँ तक लाऊं अपने इस चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रयास तो करता हूँ हमेशा प्रसन्न रहूं। अब किसी काम में मैं ऐसा होगा तब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी भैया लो मैंने मुस्कुराया भी, आओ इधर आओ और ये दोनों हाथ से आशीर्वाद लो, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम लोग कार्यकर्ता लोग, तुम लोगों से काहे की नाराजगी। और महाराज, और फिर एक बहुत अच्छी बात बोली आचार्य श्री जी ने, वो अभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। हम तो महाराज हैं, हम नाराज नहीं होते हैं भैया। नहीं देख पाया ऐसा नहीं है, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। सोचो विचार करो, मतलब आचार्य श्री की मुस्कुराहट अगर नहीं मिलती थी तो व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे, हम लोग बता रहे अपनी, हमारी परिस्थिति खराब हो जाती थी अगर आचार्य भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट, अगर एक पूरी क्लास में एकांत बार वो मुस्कुराए नहीं, नीचे मुँह कर गंभीर रहे, तो सबकी स्थिति, सबके सांस ऊपर नीचे हो जाती है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके इस चेहरे को थोड़ा मुस्कुराहट वाला बनाओ, तो आपकी इस मुस्कुराहट से सब लोगों के चेहरे खिल जाए, सब लोग आपको देखकर प्रसन्न हो जाए, सब लोग आप। जब मैं संघ से बाहर निकल रहा था ना, तो मुझे एक कमरे में कोंडा गया, बंद कर दिया। मेरे जितने प्यारे प्यारे महाराज थे, 2-4 महाराज थे, उन्हें हमें बांधा। सौम्य सागर जी है, विनम्र सागर जी है, और भी 3-4 महाराज थे। उन्हें एक बात समझाई, बोले देख अभी तक संघ में तू था जब तक तेरी चल गई, लेकिन अब संघ से बाहर जा रहा है, इस चेहरे को बनाकर मत बैठना, नीचे मुँह करके नहीं बैठना, चेहरे में प्रसन्नता रखना। और बोले ध्यान रखना अच्छे से सबसे बात करना। मैंने कहा करता तो हूँ। बोले नहीं ऐसे नहीं, मुंह बना के बात मत करना। तो मैं ठीक है भैया कोई बात नहीं। बोले हंसो, हंसना सिखाओ। और बोले 2 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन बाद तुम्हें भी अलग होना है और हमें भी। संग अलग अलग हो रहा था नेमावर में, वो अलग और हम अलग। चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, मैं प्रयास करूंगा। और जब भी मिलते थे तो मुस्कुराओ, हाँ भैया मुस्कुरा रहा हूँ। आने जाने उठने बैठने में 2 दिन तक उनने मुस्कुराने की हमें क्या दी थी, प्रैक्टिस करी थी। तो अभी अच्छे से मुस्कुराता हूँ ना, मैं प्रसन्न रहता हूँ ना। तो बस आप लोग भी इस मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन में, कल परसों थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा थी मुझे, चेहरे पर मुस्कुराहट चाह कर भी नहीं ला पाया, तो फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, महाराज जी क्या हो गया, महाराज जी इतने सीरियस रहते नहीं है, कोई ना कोई तकलीफ तो है। तो आप विचार करना, आपकी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो सकती है। आपका अगर चेहरा प्रसन्न रहेगा तो आप सबके हृदय में वास रखोगे और सबको अपना बना लोगे। तो अब आप हमेशा कैसे रहोगे, जैसे सौरभ की धर्मपत्नी बिल्कुल कितना सुंदर दांत दिखा रही, ऐसे मुस्कुराहट रखो। वो देखो हमारी जो है, अब होठ बंद कर ली, हमारी शिल्पी जी है ना धर्मपत्नी, किसकी धर्मपत्नी है ना, कल हम रुके थे। ऐसे मुस्कुरा के अपने जीवन को खुद भी प्रसन्न रहो और सबको प्रसन्न रखो। इसी बहाना से बोला आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।